तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों एक ऐसा राजा जिनका नाम सुनकर आपका आज दिन शुभ जाने वाला है, इनका नाम है महाराणा प्रताप। इन राजा का नाम उन राजाओं की लिस्ट में आता है जिनका वैष्णव अक्षरों में लिखा गया है, और ये राजा अपने देश और संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए अपने जान को निछावर कर दिए। तो चलिए ना, इन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। महाराणा राणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह के द्वितीय 33 बच्चे थे, उनमें प्रताप सिंह सबसे बड़े थे और इनका स्वभाव और धार्मिक आचरण बहुत अच्छा था। लेकिन महाराणा प्रताप बचपन से ही ढीठ और बहादुर थे। बड़े होकर महापराक्रमी पुरुष बनेंगे ये सभी को पता। शिक्षा लेने से खेल कूद और हथियार बनाने की कला सीखने की इनके पास बहुत ज्यादा रुचि था। महाराणा प्रताप सिंह के काल में दिल्ली पर अकबर बादशाहों का शासन था। हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं की अपने पक्ष में लाना उनका नीति था। कई राजपूत राजाओं अकबर से इतना डर गए थे जो कि अपने बेटी और बहू को लेकर अकबर के पास चले जाते थे, क्योंकि इससे ले जाने से ये फायदा होता था उन लोगों की नाम और इज्जत दोनों मिलता था। इसलिए अपने बहू और बेटियों को लेकर अकबर के पास चले जाते थे। भाई ये युद्ध भी छोड़ देते थे उनके पास ले जाने के लिए। राणा प्रताप के मेवाड़ों को चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया था। महाराणा प्रताप के दो भाई थे, इनका नाम था शक्ति सिंह और जगमल सिंह। ये दोनों भाई अकबर से मिले हुए थे। भाई जब अपने घर में कोई किसी से मिल जाए तो भाई तुम कमजोर पड़ ही जाओगे। और दूसरा समस्या ये था इनका कि भाई इनके पास पैसा नहीं था उतना कि ये सेना को उनके सामने खड़ा कर पाए, क्योंकि जब पैसा का समस्या हो जाता है भाई तो दिक्कत बहुत ज्यादा होने लगता है। महाराणा प्रताप की संदूकें खाली थी, लेकिन अकबर के पास अधिक मात्रा में सेना और अत्यधिक संपत्ति था। लेकिन तब भी भाई अकबर भाई निराश नहीं हुए। ये भी सोचे कि इससे हम कम नहीं है। प्रताप के बस एक ही चिंता था कि मातृभूमि को मंगोलों के चिंतु से मुक्त कराना। उन्होंने एक दिन विश्व के सारे सरदारों को बैठक किया, उनमें अपनी बातों को रखे और वहाँ पे ये शपथ लिए कि जिस दिन जब तक हम चिंदौर क्यों मुक्त करा दे तब तक हम सोने और चांदी के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे। महाराणा प्रताप ने यहाँ तक भी कह दिए कि जब तक हम चिंतों को छुड़ा नहीं ले, जब तक हम ना गद्दी पर सोएंगे, ना इस सिंहासन पर बैठेंगे और ना इस दाढ़ी को मुड़वाएंगे। और वहाँ के जितना भी सरदार थे, यानी कि सैनिक बोल सकते हो, वहाँ के सैनिक भी भाई ये भी प्रतिज्ञा ले लिए कि जब तक हम चिंतौर को छुड़ा नहीं ले, जब तक हम आपके लिए जान भी निछावर कर सकते हैं, आपकी एक आवाज पे हम अपनी खून की बलिदान दे सकते हैं। राणा प्रताप को अकबर ने अपने चंगुल में लाने की प्रयास किया, लेकिन वहां पे वो असफल रहा। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में लाने में असफल रहा, जिसके कारण भाई महाराणा प्रताप से अकबर ने बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर वो युद्ध करने के लिए घोषित कर दिया। लेकिन तभी महाराणा प्रताप नहीं डरे और अपने जितने सैनिक थे, सैनिक को भर्ती करने के लिए और सैनिक लाने के लिए वो जंगल में गए और जंगल के जितने लोग रहते थे उन लोगों को बुलाकर अपने सैनिक में भर्ती किए। और उनको भाई ना युद्ध करने आता था ना कुछ भी आता था, लेकिन इनका जो सरदार था लोग, उन लोगों को ये ऐसे बात के हैं कि बोले कि जितने हम लोग जंगली लोगों को लाए हैं उनको ना युद्ध करने की दिमाग है ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग उसे ट्रेनिंग दो। तो सभी सरदारों को झंडा के नीचे बुलाकर उन लोगों को बैठक कराए। राणा प्रताप की 22,000 सैनिक और अकबर का 40,000 सैनिक थे, जो कि हल्दी घाटी में युद्ध होना स्टार्ट हुआ। और वहाँ पे युद्ध भाई हुआ बहुत दंदनाक, और वहाँ से अकबर अपने देश लौट गया, क्योंकि भाई यहाँ पे महाराणा प्रताप की खौफ बहुत ज्यादा हो गया था। और भाई एक बात अप्रोच में बता दूं, उनका महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिनका नाम था चेतक। अपने महाराज का जान बचाने के लिए अपना जान त्याग दिया। वो भाई एक नहर था, उस नहर से जैसे ही छलांग लगाए वो गिरकर उसमें उनका मृत्यु हो गया। वहां पे महाराणा प्रताप ने उनके लिए इतना रोए जैसे कोई अपने बेटे के लिए रोता है, जितना उन घोड़ों के लिए वो रोए। उन घोड़ा का नाम है चेतक, और वो चेतक इतना दंदराक था कि अपने राजा का जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और अपने राजा का जान बचाया अपना जान बलिदान देकर। महाराणा प्रताप का ऐसा लाइफ हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। महाराणा प्रताप इतना दुख काट रहे थे कि वो एक जंगल में रह रहे थे। अपने शत्रुओं से जान बचाने के लिए वो एक स्थान से
से दूसरे स्थान तक हमेशा भागते ही रहते थे, क्योंकि कब युद्ध कर देंगे इन्हें खुद ही नहीं पता था, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाते ही रहते थे। और राणा प्रताप ने अकबर से कभी नहीं हारे और भाई लास्ट में अकबर को इनका मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन शत्रु के मरने के कारण अकबर को बहुत दुख दे रहा था। और अब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर अपना पूरा कब्जा कर लिया और उसमें एक शेर आया, शेर से वो युद्ध करते ही उनका मृत्यु हो गया। इनके बारे में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।